हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइड करें। सबसे पहले है द चैरियट एनर्जी, वी हैव द स्टार एनर्जी, Three of Pentacles, the Magician, Nine of Pentacles, we have Queen of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन शायद आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं, बहुत कम चीज़ों को कहते हैं, बहुत कम बातें अपनी तरफ से बताते हैं, या जितना बताना चाहते हैं सिर्फ उतना ही बताते हैं, बाकी चीज़ों को ये छुपाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है ना, तो वैसी अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, जो कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, सो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। गाइस देखो, मुझे ना यहाँ पर सबसे पहले देखो कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं है, कैंसर, कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, पाइसेस मीन राशि। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों का सेम वर्क प्लेस से हो, आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये आपसे छोटे हो सकते हैं, इसकी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एक्स्ट्रा मैरिटल ये हो सकता है, क्योंकि वो भी एनर्जी यहाँ पर है। आप में से कोई एक मैरिड और कोई एक अनमैरिड हो सकता है, या दोनों ही, आप दोनों मैरिड हो, एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। वैसे गाइस, ये रीडिंग सबके लिए, मैं आपको बता दूँ, चाहे आप मैरिड हो, ठीक है, आप आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप अपने क्रश या अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके लिए मैं जर्नली एनर्जी यहाँ पर निकाल रही हूँ। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना, उनकी एक आदत है कि वो बहुत जल्दी किसी और की बातों को मानते नहीं है, मतलब अपनी बात पर वो अड़े रहते हैं, उनको अपनी बात ज़्यादा सही लगती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात सही है, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही एकदम सही है, इनको बहुत बारी ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर चैरियट एनर्जी एंड द स्टार एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको उतना टाइम नहीं दिया जितना कि इनको देना चाहिए था। शायद इन्होंने इस रिलेशनशिप को ये बैलेंस नहीं कर पाए,
चीज़ों को ये बैलेंस नहीं कर पाए एंड काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने गड़बड़ भी की है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को शायद अभी एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग की इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो करंटली उनके जो थॉट्स चल रहे हैं वो ये कि वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं इस रिलेशनशिप में वो उनको ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये भी मुझे दिखाई देता है। इक्वल गिव एंड टेक, या मैं कहूँ वो जो बैलेंस, जो रिलेशनशिप में एक बैलेंस था वो कहीं गायब है और वही बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनके मुझे एनर्जीज में दिखाई देता है कि वो ऑफकोर्स चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट जैसे कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस के कारण जो है हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फ्यूचर की ज़्यादा बात ना कर रहे हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो रहे हो, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं ना, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लाइक आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई क्लियरिटी तो नहीं है आगे कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इनको होप्स है कि शायद चीज़ें बेटर हो जाए इन फ्यूचर शायद चीज़ें कुछ अच्छी हो जाए। तो इनको इस तरीके की होप्स मुझे दिखाई देती है कि इनको होप्स है, लेकिन श्योर नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बताती है कि आपकी पर्सन औरों से भी आपसे रिलेटेड बातें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, ठीक है, औरों के साथ। जैसे कि मान लो कभी कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ पर आपका जिक्र हो जाए, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम बात करने लग जाते हैं किसी पर्सन की जो हमारे दिमाग में होता है या हमारे लिए स्पेशल होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपने फ्रेंड्स से या फिर जिनके साथ ये बहुत क्लोज है तो ये उनसे आपके बारे में भी बातें करते हैं, आपके बारे में भी उनको बताते हैं, जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम, जो डिफरेंसेस हैं इस कनेक्शन में उसको भी ये लोगों को बताते हैं। ये मुझे दिखाया लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह कहते घूमते हैं, बट जैसे कि जिनके साथ ये क्लोज और कभी कोई बातचीत छिड़ गई आपके रिलेशनशिप की, मतलब इस रिलेशनशिप की, या इनसे किसी ने पूछ लिया तो ये आपके लिए जिक्र करते हैं, आपके बारे में उनसे बातें करते हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी तो और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, तो मैं आपको और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर करूंगी। सेकेंड यहाँ पर एनर्जी जो दिखाई देती है वो ये कि आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। मैनिफेस्ट मतलब कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दे, वही मैनिफेस्टेशन होता है। तो आपकी पर्सन आपके बारे में सोचने में बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, तो इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पर है। आपकी फ़ोटोज़ आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। आपकी फ़ोटोज़ से बातें करना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, या आपके साथ जो फ़ोटोज़ है उनमें इनकी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है, मतलब उनके साथ बहुत सुंदर सुंदर मेमोरीज है, तो वो एकदम से याद आ जाता है। तो इनडायरेक्टली वे में भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका नेचर इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और काइंड, ठीक है, क्योंकि हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स दिमाग लगाती है, प्रैक्टिकल है, लेकिन ये केयरिंग बहुत है, मदरली नेचर है। तो हर मतलब ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल भी नहीं है, ग्राउंडेड है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपका जिस तरीके का नेचर है ना, आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है वो इन्हें बहुत पसंद है और वो अट्रैक्ट करती है इनको आपकी तरफ, ठीक है। आप जिस तरीके से उनको केयर करते हो, आप जिस तरीके से उनको संभालते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करता है, या जितना ये आपके बारे में सोचते हैं ना उससे बहुत कम ही आपको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं इनको एक बार क्लियर करती हूँ, तो आपको क्लियर करके भी एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ पर द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट, आपकी पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, बट ये डिफरेंसेस के चलते कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगती हैं चीज़ें। वहाँ पर चैरियट है और यहाँ पर हायरोफेंट है, दोनों ही मेजर अरकाना की एनर्जीज है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपकी पर्सन को आपके अंदर जो है अपना लाइफ पार्टनर नज़र आता है,
और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनको मालूम है कि आप उनसे बहुत प्यार करोगे, अगर आप उनके लाइफ पार्टनर बनते हो तो आप उनका सपोर्ट करोगे, उनका साथ दोगे एंड आप उनसे बहुत प्यार करोगे। बट ये इस रिश्ते में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते कि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करके आपको पा रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, सोसाइटी से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा कलेश कुछ नहीं चाहते। ये चाहते कि अगर आपके साथ रिश्ता जुड़े भी लाइफ लॉन्ग तो घर वालों की मर्जी से, सबकी खुशी के साथ, सबके प्यार के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ जुड़े। ये इनकी सोच है, ठीक है। तो हाँ, ये करना चाहते हैं आपसे शादी, लेकिन ये कोई भी कलेश नहीं करना चाहते। चाहते अगर हो चीज़ें तो प्यार से हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो वाली एनर्जी में है ये। यूनिवर्स द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लॉयल रहेगा इनके साथ, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करो लेकिन आप लॉयल रहोगे इनके साथ। आप चाहे झगड़ो लड़ो, चाहे कितने ही टॉक्सिक हो जाओ, लेकिन आप लॉयल रहोगे। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। क्यों ये आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते, क्यों ये आपके साथ लाइफ को बैलेंस करना चाहते, क्यों? क्योंकि इनको ना पता है कि आप जैसे भी हो लेकिन आप सच्चे हो, ठीक है। आप जैसे भी हो लेकिन आप साथ निभाने वाले पर्सन हो। ऐसे आप उसमें से नहीं हो जो कि साथ छोड़ दे। आप लड़ोगे झगड़ोगे लेकिन साथ रहोगे, साथ निभाओगे, साथ दोगे हर कंडीशन में। सो ये जो चीज़ है ना, इसलिए ऐसे पर्सन बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके साथ हील करना चाहते, इसलिए ये आपके साथ लाइफ में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। जब भी ये आपके साथ होते हैं इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। जब भी ये आपके साथ होते हैं इनसिक्योर नहीं होते, क्योंकि इनको आपके ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं आप ही ने उनको दिलाया है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि कोई है इनकी लाइफ में जो कि इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। कोई है इनकी लाइफ में जो कि जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके पर्सन भरोसा करते हैं, ठीक है। कोई तो है जो इनको आपके खिलाफ थोड़ा नेगेटिव भी करता है, जैसे मैंने कहा ना कि बात करते, तो आई थिंक ये शेयर करते हैं आपके बारे में। एंड कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आती। कुछ लोग ना अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहे होते, दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती। तो या तो कोई है जो इनके ऊपर क्रश रखता है, ठीक है। अब कोई इनके ऊपर क्रश रखता है, इनको मनी मन पसंद करता है। अब वहीं अगर ये आप ही की बातें उससे करे जाएंगे, ये इनके फ्रेंड सर्कल से भी कोई हो सकता है। अब ये अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करे जाएंगे तो उसको जेलसी होगी, उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्रश करके बैठी है या क्रश करके बैठा है, तो वो चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि इनके बीच में गलतफहमी पैदा करवाएं, इनके बीच में जो है टकरार करवाएं, ताकि ये अलग हो तो हमें मौका मिले। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई देती है कि ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऐसे लोग हैं ना इनकी लाइफ में, तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये गुड कर्मा नहीं है, और इनको अपना कर्मा मिल जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को भटकाने की कोशिश की जाती है ताकि वो इस कनेक्शन से बाहर निकल जाए। अलग अलग नेगेटिव थॉट्स दिए जाते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिवर्स द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, देखो आपकी पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, ये चाह कर के भी अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल सकते। ये आप ही के बारे में सोचते रहते, चाहे कितनी कोशिश कर ले कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन आपसे रिलेटेड थॉट्स आ ही जाते हैं। ये ऑब्सेस्ड भी मुझे दिखाई देते हैं, सीक्रेटली ऑब्सेस्ड, ठीक है, कि लाइक यू नो बताते नहीं है लेकिन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन चाहता तो है कि आप इनके हो जाओ, ठीक है।
को कहीं ना कहीं मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनको सारे गुण आपके अंदर नज़र आते हैं, इनको एक कंपैटिबिलिटी महसूस होती है आपके साथ। एंड कुछ ऐसा है कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन ना आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता है, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपके साथ जो है सारे सपने देख के बैठे, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि इनको आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ ही इनको बच्चे भी चाहिए। लाइक यू नो, इन्होंने शायद इतना तक के सोच रखा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो इस एम्प्रेस एनर्जी में वो सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे सपने ऑलरेडी देख रखे हैं। इनकी इमेजिनेशन में इनकी वाइफ अगर कोई होती है तो वो आप ही होते हो, और अगर इनके हस्बैंड कोई होता है तो वो सिर्फ आप ही होते हो। लाइक यू नो, अपने हिसाब से आप देखना, ठीक है। सो ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है, कि लाइक यू नो एज अ वाइफ एंड एज अ हस्बैंड इनके इमेजिनेशन में आप रहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई करो, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है, या आप इनको बहुत हेल्प करते हो, ठीक है। एक तो ये कि आपने उनको बहुत हेल्प की है, तो उनको आपसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, आपका नेचर, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में। एंड वो इस चीज़ को देखते हैं कि आप इतना अच्छा अपनी लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, उसके बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ कि लाइक ऐसा कोई होता नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ होता है ज़िंदगी में लोग हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। तो आप इज्जत करते हो सबकी, आप केयर करते हो सबकी। हो सकता है आप एनिमल लवर भी हो, एंड वो भी हो सकता है एनिमल लवर हो, तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, जो कि उनको बहुत पसंद आती हैं आपके अंदर। एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिल गया तो लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत इतनी खास आएगी नहीं इनको लाइफ में, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इनका बहुत बड़ा सपोर्ट हो, ये मुझे दिखाई देता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है ये चाहते हैं कि ऐसा मौका इनको मिले, या ऐसी चीज़ें हो लाइफ में कि आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या आपको अपनी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करे सबके सामने, ये आपको इंट्रोड्यूस कराए सबसे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा क्लियरली दिखाई देता है कि लाइक ये आपको लेकर के काफ़ी प्राउड भी हैं, ठीक है, एंड आपको लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है। कहीं ना कहीं इनको बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप उनकी लाइफ में एज अ पार्टनर हो, ठीक है। और वो इस चीज़ को सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है जैसे वो सबको दिखाना चाहते हैं कि आप उनके हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि लोग हमें देख के यही बोलेंगे कि यस तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एंड लाइक उनको ऐसा फील होता है। और एक होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या बताए, क्यों बताए, लेकिन इनको है कि मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन शायद सिचुएशन, टाइम इनका उतने अच्छे से साथ नहीं दे रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से कि आपकी पर्सन जो है काफ़ी बारी ना इनसिक्योर भी होते हैं, मतलब आपको खोने से डरते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को छुपाते हैं। कई बारी इनके मन में डर आता है कि कहीं आपको खो ना दें, लेकिन इस एनर्जी को, इस फीलिंग को वो छुपाने की कोशिश करते हैं, बताते नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको ये बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बट यस कहीं ना कहीं इनको डर लगता है। उसमें से एक चीज़ ये है
कि आपको खोने से डरते हैं, लेकिन ये आपको कभी कहते नहीं है कि इनको आपको खोने से डर लगता है। ठीक है, ये शो यही करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये शो करते मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है इनको फ़र्क भी पड़ता है और इनको कहीं ना कहीं डर भी लगता है आपको खोने का, लेकिन ये कहते नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने कह दिया तो शायद भाव बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से। बाकी कैंडल से देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं और क्या इनके फीलिंग इमोशंस हैं आपको लेकर के। सो लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपकी पर्सन ना बाकी और जो लोग हैं ना उनसे अपने रिश्ते को कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम एक फ्रेंड ग्रुप में हैं और हमारे फ्रेंड्स के सबके पार्टनर हैं और हमारे भी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स के जो पार्टनर है या उनके जो रिलेशनशिप्स हैं ना उनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं या जिनको ये जानते हैं, जिनके अच्छे खासे रिलेशनशिप हैं, उनके साथ ये खुद को कंपेयर करते हैं एंड इनको वहाँ पर कंपैरिजन में ये फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अलग है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारा कनेक्शन तो बाकियों से बहुत अलग है, बहुत खास है। मतलब ऐसा होता होगा आपके रिलेशनशिप में कि आप में लड़ाई झगड़े होते होंगे लेकिन आप फिर से एक हो जाते हो, ज़्यादा देर तक नाराज़, ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते हो, लोग मनाते रहते हैं, उनका जो है गुस्सा ही ख़त्म नहीं होता है, लड़ाई झगड़े ही ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो औरों को देख के फील करते कि इनसे तो लाख गुना बेटर है हमारा रिलेशनशिप। इसमें और सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मना लेते हो, कभी कभी वो मना लेते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन लोगों के रिलेशनशिप्स को जब वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा उनसे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा बेटर है रिलेशनशिप, ठीक है। लेटर ई और लेटर एफ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखो मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई देती है कि आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट है, लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। मतलब आप ना इनको ऐसा लगते हो कि आपको जब भी देखते हो तो आपके ऊपर इनको प्यार आता है और लाइक यू नो मैं ये कह सकती हूँ कि इनको आपका नेचर भी पसंद है और लुक वाइज भी आप पसंद हो और एक तरीके से आप इनको शायद कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। मतलब हर तरीके से कहते हैं ना ये इंसान यार हर तरीके से परफेक्ट है, क्या कहें, क्या कह सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई नेचर बहुत अच्छा है, उनको लुक वाइज चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, कुछ को लुक वाइज अच्छी है, नेचर अच्छा नहीं लग रहा, बट यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट उनको सही लग रहा है। बट पता है कुछ लोग कहते हैं कि सुंदरता शकल सूरत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग दिल देखते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ें देखना सबको पसंद है, अच्छी सुंदर चीज़ें सब देखना चाहते हैं और पहली चीज़ अट्रैक्शन वहीं से शुरू होती है। अगर आप किसी से बात करने जाओगे ना तो पहले आप अट्रैक्ट होगे उसके किसी ना किसी चीज़ से, तभी आप उसकी तरफ जाओगे। एंड सुंदर लगना सिर्फ ये नहीं है कि रंग गोरा होना चाहिए या फिर कुछ और सुंदर होना, भाई इसमें क्या होता है कई बारी कभी किसी की जो है अब ये ना अट्रैक्शन का खेल होता है। मैंने बहुत लोगों का ऐसा भी देखा है जो कि बहुत सुंदर दिखने में होते हैं लेकिन उनमें इतनी अट्रैक्शन पावर नहीं होती, सारा खेल एक अट्रैक्शन का होता है। तो अट्रैक्शन जो है ना वो स्ट्रांग है आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनको होती है आपकी तरफ अट्रैक्शन, इनके साथ वो चीज़ होती है कि इनकी लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर लोग आ जाएंगे लेकिन वो एक अट्रैक्शन आपकी तरफ कुछ ज़्यादा ही है। वो उन सुंदर लोगों को देखेंगे लेकिन उनके लिए कुछ फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन आपकी तरफ देखेंगे आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन पावर है कि कहीं ना कहीं उनको हर बार आपके ऊपर प्यार आता है, ठीक है। तो सारा खेल अट्रैक्शन का होता है, अट्रैक्शन पावर होती है। ये अगर जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन अट्रैक्शन पावर नहीं है, ठीक है। तो अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को जैसे मैं यहाँ पर रीडिंग में बताती हूँ ना, मैं इसीलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना रीडिंग में तो फिर इस अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं उस चीज़ को लेकर के, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर
मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी पर्सन ना अभी हाल फिलहाल उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कैसे हम चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में चीज़ों को कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। यहाँ पर ना वो आपने देखा होगा एक आइडिया का सिंबल आता है जिसमें एक बल्ब बना होता है और उसमें चारों तरफ से वो निकला होता है, तो वही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर आइडियाज़। वो आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, लोग इनकी लाइफ में हैं जो कि इनको आपकी तरफ आपके लिए नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसे हटे तो उन्हें मौका मिले, राइट। लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि कितना स्ट्रांग आपका कनेक्शन है कि ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपकी बात हो रही है उनसे या आपकी बात नहीं हो रही है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो आप दोनों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं और लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग उनको नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा। वो अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने दिमाग की सुन रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग उनको जो भी बोल रहे हैं वो उस पर इतना ज़्यादा सोच नहीं रही हैं, उस चीज़ को इतना स्ट्रांग, उस थॉट को इतना स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी कोई काम नहीं कर रही। यहाँ पर कोई लोग, मतलब जो लोग हैं जो इनको आपसे दूर करना चाहते हैं या आपके लिए नेगेटिव करना चाहते हैं, वो लोग भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पता, कई बारी ना हमें ऐसा लगता है कि अरे हम उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो पर्सन हमसे दूर नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, बात यहाँ पर एक खूबसूरती की चीज़ों की नहीं है। पहली चीज़ ऑफकोर्स फीलिंग्स है, सब कुछ फीलिंग्स है कि हमें किसके लिए क्या फीलिंग्स है, बट उसके साथ एक पावर होती है प्यार की, एक पावर होती है लॉयल्टी की। आप उस पर्सन के लिए लॉयल रहे हो, आपने उसको सब कुछ माना है अपना, ठीक है, आपने उस पर्सन के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर ली वहाँ पर। आपने पता है और में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी डाल दी, तो पर्सन चाह करके भी दूसरे की तरफ, चाहे उनके सामने कितनी खूबसूरत चीज़ क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो आप ही की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्यार की वो जो लॉयल्टी है ना, आपने जो प्यार में लॉयल्टी दिखाई है कि वही पर्सन, उसके अलावा कोई नहीं, उसने एक ऐसी अट्रैक्शन पावर बना दी है ना कि ये पर्सन आप ही की तरफ आएगा और खींचा चला आएगा, वो प्यार आपका खींच के लेके आएगा। तो यहाँ पर ये फ़र्क है। तो कभी भी ना अपने आप को, अगर आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहे हो, अगर आपने इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा है, तो आप बेफिक्र रहो। उनकी लाइफ में चाहे कितने ही लोग आ जाए, लेकिन वो लौट के आप ही के पास आएंगे और यही बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी के पास सुकून नहीं मिलता है। तो मुझे वही पावर दिखाई देती है यहाँ पर, क्योंकि लोग हैं इनको मैनिपुलेट करने वाले, लोग हैं जो इनको लुभाने की कोशिश करने वाले, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ये फिर भी नहीं उधर हो पा रहे, सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे और सिर्फ आप ही की तरफ आना चाहते। इट मीन्स आपके प्यार में वो पावर है। इट मीन्स आपने इतनी ज़्यादा प्रे किए इस कनेक्शन के लिए, इतने शिद्दत से आपने इस कनेक्शन को चाहा है कि वो पावर आपने बना लिया इस कनेक्शन में, कि ये पर्सन जो है अपने लाइफ टाइम तक आपको नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर ये क्लियर है, वो एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है इस कनेक्शन के लिए, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया तो, या वो कहीं और चला गया तो। नहीं, आपका प्यार उसको खींच के लाएगा आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि आपने उस पर काम किया है पूरे दिल से और पूरी लॉयल्टी के साथ। तो इतना आसान नहीं है आपको भूलना या आपसे दूर जाना, ठीक है, इतना चीज़ें आसान नहीं है। तो आपको यहाँ पर इनसिक्योर होना बंद करना होगा। लेटर एम मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, हो सकता है आपका नाम या आपके पर्सन का नाम लेटर एन एम से शुरू होता हो। एन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, यू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं, डोमिनेट करते हैं कई बारी, तो गुस्सा भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है इनको। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि उनको ये चीज़ होती है, लेकिन आपकी पर्सन को भी कई बार ऐसा लगता है कि आप में भी गुस्सा बहुत है, आप भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, कई बार उनको ये लगता है।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सोचते हो कि वो डोमिनेट करते हो और उनको ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट करते हो। आपका नेचर भी कुछ चीज़ों में बहुत सिमिलर हो सकता है, मतलब एक दूसरे से आप दोनों का नेचर कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता है। देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपने अपनी प्रे को करते रहना है, ठीक है, अपनी मैनिफेस्टेशन करती रहनी है। ये इस कनेक्शन की एनर्जी से स्ट्रांग है, कोई भी इतना जल्दी इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकता, कोई भी आपको इतना जल्दी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, लेकिन आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है अपनी, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अच्छे थॉट्स अच्छे विचार आपने रखने हैं, ये कनेक्शन इतना ही स्ट्रांग बना रहेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, समय अच्छा नहीं चल रहा, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, बट आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके कनेक्शन में, ठीक है। सो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस शख्स को लेकर के, तो नहीं। देखो आपको परेशान होने का मैं बता तो ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, खुल के अपने दिल की बात नहीं बताता, प्यार नहीं जताता, हमेशा आप ही एक्सप्रेस करते हो, वो नहीं करते, गुस्सा भी आता है आपको। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि आप उनको इतना एक्सप्रेस मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ मैं ही एक्सप्रेस कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा, तो मैं हर बार क्यों करूँ या हमेशा मैं क्यों करूँ, तो ठीक है, आप मत करो उनको इतना एक्सप्रेस, ठीक है। आप भी उसी तरीके से उनको ट्रीट करो जैसे कि वो आपको कर रहे हैं, ऑलराइट। बट इसमें ना थोड़ा पेशेंस दिखाओ, मतलब चीज़ों को आर्ग्यू करके कुछ भी करके आपने खराब नहीं करना है, आपको यहाँ पर पेशेंस दिखाना है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, थोड़ी समझदारी दिखानी है। ये पर्सन आपकी तरफ आ भी जाएगा और धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, ओके। अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे कि वो चीज़ हो और हमें उसका फ़ायदा मिले, तो वो मत करना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।